बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा और गुल्लू का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। अभी क्या हुआ, क्या हुआ? तो बेसिकली आज का दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरा डे टू नाइट। और आजकल गुल्लू बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगा है, तो अभी शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब छोटा था तो ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान था, वो सोया रहता था और हम आसानी से शूट कर लेते थे। लेकिन जब से उसने चलना स्टार्ट कर दिया है अपने से, तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है एक जगह और बहुत ही मुश्किल होती है कैमरे में उसको कैद करना। ब्रश करेगा? चलो बाहर, चलो बाहर। चलो बाहर चले, बाहर चले, बाहर चले। चलो धूप में, ठंडी लग रही ना, धूप में चले। रुको मैं आ रही हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर बालकनी में, और यहाँ पे हम तकरीबन 1 घंटा बिताने वाले हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे धूप भी अच्छी आती है, तो बच्चों के लिए धूप भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये रोज़ का काम है कि मैं 1 घंटे बाहर रहती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे गुल्लू की मालिश भी करनी होती है, तो आधा घंटा तो मालिश करने में ही निकल जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर मैं उसको घुमा भी देती हूँ। उसको अभी अकेला इसलिए नहीं छोड़ती हूँ ना कि वो बाहर फिर निकलने लगता है, अगर गेट खुला रहता है तो बाहर जाता है, और थोड़ा सा डर रहता है कि सीढ़ियों पर ना उतरे, तो इसके लिए मैं उसके साथ ही रहती हूँ सुबह के टाइम पे। और जब कभी कोई बाहर रहता है तो उसके बाद मैं गेट बंद करके उसको छोड़ देती हूँ, फिर वो अपने से खेलता है। ऐसे क्लैप करिए, ऐसे क्लैप 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 क्लैप। पैर से करिए क्या? क्लैप 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 क्लैप। चलो फिर हो जाओ। की मालिश मैंने कर दी है, और अभी वो थोड़ी देर खेलेगा, तब तक मैं आ गई थी किचन में उसका दूध गर्म करने के लिए। तो सुबह के टाइम पे मैं उसको पहले दूध ही देती हूँ, क्योंकि कुछ भी खिलाऊंगी तो वो अभी खाएगा नहीं। उठता वो 8 से 8:30 के बीच में उठ जाता है, और फिर वो ब्रेस्ट फीड भी अभी करता है, तो उसका पेट भरा रहता है। उसके बाद मैं उसकी मालिश करती हूँ, और मालिश करने के बाद फिर मैं उसको दूध पिलाती हूँ। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होती है सुबह के टाइम पर कि वो बॉटल से दूध नहीं पीता है, तो मुझे ही पिलाना पड़ता है। तो इसके लिए मेरा एक्स्ट्रा टाइम जाता है रोज़ का, कि मैं उसको 2 से 3 बार दूध पिलाती हूँ। अभी गुल्लू रेडी हो चुका है सारा सामान बिखेरने के लिए, तो उसका सबसे पहला काम यही होता है कि उसको जो भी दिखेगा सामान उसको वो बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो ये फेज़ उसका ऐसा है कि मेरा पूरा जो दिन है वो सामान इकट्ठे करने में ही निकल जाता है। सुबह से शाम तक मुझे यही साफ़ सफाई करनी पड़ती है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे फेंका है, और वो चीज़ मुझे लाकर अंदर रखनी है। तो गुल्लू का भी यही चलता रहता है, कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं रहता है। लो, क्या है? दो मुझे, मुझे दो, दो मुझे, अरे दो मुझे, अरे अभी
टाइम हो गया है गुल्लू के ब्रेकफास्ट का। तो अभी मैं बनाऊंगी गुल्लू के लिए आज एक अलग सा ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने यूट्यूब पर देखा था और मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ गुल्लू के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए एक ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगा था। देखते हैं कि गुल्लू को पसंद आता है कि नहीं। और अभी मैंने ये इडली लाया था, तो मैं उसको इडली खिला रही थी। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा, ब्रेड, दूध, और अगर आपको कोई फ्रूट्स भी डालना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मीठे के लिए यहाँ पे मैंने बनाना ऐड किया है। ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पर ही देखी है, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अंडे को, बनाना को और दूध को एक साथ मिक्स कर लेना है। और इसमें आप चाहो तो कुछ मसाले, मतलब सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने सिंपल वाइट वाला ब्रेड लिया है, जिसको कि आप इसको पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो बच्चे आराम से उठाकर खा लेंगे। मैंने एक ही ब्रेड लिया है क्योंकि गुल्लू इतना ही खाएगा। और अभी जो हमने घोल तैयार करके रखा था उसमें मैंने ब्रेड को डाल दिया है और दोनों साइड से अच्छे से उसमें डिप कर देंगे, तो इसमें अच्छे से घोल लग जाएगा। और फिर इसको मैंने एक तवे पे सेक लिया है। आप इसको नॉन स्टिक पे भी कर सकते हैं और नॉर्मल तवे पे भी अच्छे से बन जाती है। दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेना है पलटकर, और ये बहुत ही जल्दी से सेक भी जाती है क्योंकि इसमें हमने अंडा डाला है ना, तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है। इसमें हमने जो बनाना डाला है ना, तो इसकी वजह से इसका जो स्वाद है और भी बढ़ जाता है, ये एकदम स्वीट की तरह लगता है। तो यहाँ पे मेरा बन के रेडी हो चुका है और अभी मैं गुल्लू का थाली लगा रही हूँ। तो जो भी बनाना बचा था ना, उसको मैंने कट करके रख दिया है गुल्लू के लिए, क्योंकि गुल्लू को बनाना बहुत ही पसंद है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. और अभी गुल्लू नाश्ता करके खाली हो चुका था और थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने उसको नहला दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और 12 बजे के पहले मैं गुल्लू को नहला देती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगती है, लेकिन मुंबई में अभी वैसे उतनी ठंडी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम ठंडा रहता है। तो गुल्लू को मैं अभी गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। अभी मैं गुल्लू के लिए कोई भी क्रीम का यूज नहीं करती हूँ, कोई भी उसको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ। इसके बजाय मैं उसको अभी नारियल का तेल ही प्रेफर करती हूँ लगाना, क्योंकि ठंडी में ना बिल्कुल ही स्किन रूखी रूखी सी हो जाती है और वाइट वाइट सा हो जाता है। तो मैं गुल्लू को नहलाने के बाद उसके पूरे स्किन पर अभी नारियल तेल से ही थोड़ा सा मालिश कर देती हूँ, और वो इससे जो है कि ना स्किन बहुत ही अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा रूखा रूखा नहीं रहता है। क्रीम के बजाय मैं यही अभी लगाती हूँ तेल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी मैंने गुल्लू को रेडी कर दिया है, कपड़े उपड़े डाल दिए हैं उसके। और इस टाइम पे ना मैं अभी उसको फुल स्लीव के कपड़े ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चलती है। तो अभी बीच में गुल्लू की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, उसको सर्दी हो गई थी, तो इसके लिए मैं मालिश भी उसकी सरसों के तेल से ही करती हूँ, क्योंकि ठंडी में ना सरसों के तेल थोड़ा गर्म होती है। तो इसकी वजह से अभी मैं उसको सरसों के तेल से मालिश करती हूँ और फुल स्लीव का कपड़ा भी डालती हूँ। और अभी गुल्लू रेडी हो चुका है, तो उसको अभी कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल अभी जो भी उसको सामान मिलेगा वो सबको बिखेरने में लग जाएगा, क्योंकि उसका यही काम होता है दिन भर। कुछ भी मतलब कोई भी सामान रहेगा, सबसे ज़्यादा तो वो कपड़े ही निकाल कर फेंकता है, और दिन भर तो वो बाहर ही खेलता है, अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। और खेलने के बाद जब गुल्लू थक जाता है तो नहाने के बाद ही उसको तो नींद आती है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी होता है कि वो खेलने में बिजी हो जाता है।
अभी बज रहे हैं दिन के 1 और गुल्लू सो गया था। आज थोड़ा जल्दी सो गया था। वैसे तो वो 2 से 3 बजे तक सोता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। वैसे तो गुल्लू कभी कभी 1 बजे सो जाता है, कभी 3 बज जाते हैं और कभी तो शाम के 5 बजे सोता है। गुल्लू के उठने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता है। कभी कभी तो वो 1 घंटे सोता है, कभी 1.5 घंटे और कभी 10-15 मिनट ही सोता है। मुझे उसको सुलाने में आधे घंटे लगते हैं, लेकिन वो 15 मिनट में फिर से जाग जाता है। तो अभी उसका ऐसा रूटीन चल रहा है। गुल्लू के साथ ही मैं भी सो जाती हूँ उसी टाइम पे, क्योंकि जब वो उठा रहता है तो बिल्कुल भी सोने नहीं देता है। तो जब भी वो सोता है ना, तभी मैं भी आराम कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई थी किचन में गुल्लू का लंच रेडी करने के लिए। गुल्लू अभी उठ चुका था और खेल रहा है बाहर। तो आज मैं उसको देने वाली हूँ लंच में केवल फ्रूट्स, और एक मैंने यहाँ पे कुकुम्बर काटा था। अभी आज मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा उसको फ्रूट्स ही दे देती हूँ खाने के लिए। संतरा मैंने उसको एक बार दिया था खाने के लिए, लेकिन उसको पसंद नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा खट्टा लग रहा था। तो आज मैं उसको फिर से ट्राई करवा रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा था। मैंने उसको 2 से 3 बार अभी ट्राई करवा चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं खाता है। तो मैंने उसको बनाना ही दिया था और मैंने एक कुकुम्बर काट के दिया था, तो उसने वो दोनों खाया है। और ऑरेंज तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो देखते हैं कि कब तक उसको अच्छी लगती है और कब वो ऑरेंज खाएगा। तो मैं उसको अभी रेगुलर बेस पे दूंगी, जिससे कि उसको आदत लग जाए खाने के लिए। और इस टाइम पे ना सर्दियों में ऑरेंज ही आ रहा है फ्रूट्स में, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भी रहता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको पसंद आ जाए और वो खाने भी लगे। गुल्लू ने अभी एक नई चीज़ सीख ली है, वो है डांस करना। तो बहुत ही अच्छे से वो डांस अभी करने लगा है, अपने हाथों को ऊपर उठाकर। और ना सबसे ज़्यादा तो वो उंगलियों को ही हिलाता है अभी। तो जब भी मैं अपने हाथ ऊपर करके ऐसे करती हूँ ना, तो वो भी शुरू कर देता है और बहुत ही क्यूट सा लगता है ऐसा करते हुए। और मैं बार बार ऐसे करती हूँ तो वो भी शुरू हो जाता है। अभी नई नई चीज़ें सीख रहा है गुल्लू। उसके सामने कोई भी चीज़ें हम करते हैं ना, तो उसको फटाक से अपने अंदर मतलब ऑब्जर्व करता है उन सारी चीज़ों को और सीखता रहता है। तो अभी उसके सामने बहुत ही सोच समझ कर बातें भी करनी पड़ती हैं और कुछ मतलब एक्टिविटी भी ऐसे करनी पड़ती हैं। गुल्लू को डांस आ गया है। मम्मा ए गुल्लू, क्या कर रहा है गुल्लू? क्या कर रहा है तू? हाँ, मारेंगे रे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और गुल्लू को मुझे स्नैक में कुछ देना था खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लग गई थी और उसने फ्रूट्स भी अच्छे से नहीं खाए थे। तो मैं उसको ये अपना एक मैंने स्नैक बना के रखा हुआ है गुल्लू के लिए, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और ये रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसको मैंने खजूर और चने से, भुनी हुई चने से रेडी किया है। ये बहुत ही हेल्दी सा है, इसका आप लड्डू भी बना कर रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप एक बार चेक करके अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। तो स्नैक टाइम पे मैंने गुल्लू को 2 बाइट्स दिए थे और उसके बाद मैंने उसको दूध दिया था पीने के लिए। शाम के टाइम पे फिर मैं गुल्लू को बाहर छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। तो अभी वो पूरे दिन दौड़ता ही रहता है, उसके पैर एक जगह नहीं टिकते हैं और वो बालकनी में पूरा इधर उधर घूमता है। और कभी कभी उसके पापा उसको नीचे भी लेकर जाते हैं, लेकिन आज कहीं भी वो नहीं गया था और आज यहीं पे खेल रहा है। तो मैं भी बाहर ही बैठी। शाम के टाइम पे हम बाहर ही रहते हैं, क्योंकि गुल्लू को खेलना रहता है और उसको भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके साथ टाइम स्पेंड भी करना पड़ता है और गुल्लू का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वो कहीं भी घुस जाता है तो दरवाजे के बीच में भी घुस जाता है, कभी कभी उसको पकड़ना पड़ता है। और अभी मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो आज मैं गुल्लू को सिंपल सा दाल चावल देने वाली हूँ, जो कि हम अपने लिए भी बना रहे हैं। तो हम अपना दाल जो है कि उसको फ्राई करेंगे और गुल्लू को सिंपल सा देंगे। तो मैंने दाल को बनाकर उसको अलग से निकाल लिया था। गुल्लू का डिनर अभी रेडी हो चुका है। मैंने उसको दाल चावल निकाल दिए हैं
तो रात के टाइम पे अभी मैं उसको सिंपल सा यही खिलाऊंगी। उसके बाद जब भी वो जगा रहेगा तो 8 बजे के तकरीबन मैं उसको डिनर करा देती हूँ। और फिर वो सोने का टाइम तो उसका कुछ फ़िक्स नहीं है, उसको कभी कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाता है। तो उसके बाद अगर 2-3 घंटा का गैप आ जाता है बीच में तो मैं उसको बाद में दूध भी पिलाती हूँ। अगर वो जल्दी सो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर वो खाना खाकर ही सो जाता है। सो यही था हमारा आज का रूटीन, जो कि मेरा और गुल्लू का सेम ही रहता है। और इस टाइम पे थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि गुल्लू बहुत ही ज़्यादा नटखट सा बच्चा बन गया है, बहुत ही ज़्यादा दौड़ता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अपने बेबी का पूरा ख्याल रखिए।